आज हम बनाएंगे मोर पंख वाली राखी। वो बनाएंगे क्रोसेट। इसके लिए हमें लगेंगे एम्ब्रॉयडरी के धागे या एंकर के धागे बोल सकते हैं, कॉटन के होते हैं। इसके लिए हमें 5 कलर चाहिए, डार्क ब्लू, स्काई ब्लू, ब्राउन, लाइट ग्रीन एंड डार्क ग्रीन। कुछ इस तरह की राखी बनेगी हमारी। ये मैंने आधी बना के रखी है। तो चलो स्टार्ट करते हैं राखी बनाना। पहले बनाएंगे मैजिक रिंग। इस तरह से पकड़ के हमें क्रॉस कर देना है और अपने सुई को ऐसे निकालना है, ऐसे निकालना है और हमें उंगली में से निकाल लेना है। ये बन जाएगी हमारी मैजिक रिंग। पहले तो मैं यहाँ पे एक क्रोशिया कर लेती हूँ इस तरह से, फिर रिंग दिखाती हूँ। ये रिंग का मैजिक रिंग इसलिए कहते हैं इसलिए कि ये छोटी बड़ी हम कर सकते हैं, हमारे हिसाब से जैसा राउंड बनाएंगे उस तरफ से घुस जाएगी। एक चेन बना ली थी और ये मैं दूसरी चेन बना लूँगी। अब हमें इस मैजिक रिंग में डबल क्रोशिया करना है, टोटल 17 करना है। ये हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। इस तरह के हमें और 16 करने हैं। डबल क्रोशिया करने के लिए ऐसे सुई में टर्न ओवर करेंगे, मैजिक रिंग में डालकर ये हमारा धागा ले लेंगे और पहले 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। मतलब ये दो डबल क्रोशिया कंसीडर करेंगे। हमारे स्टार्टिंग वाले जो 2 चेन थे उसे भी हम एक डबल क्रोशिया कंसीडर करेंगे, वो एक ये 2। इस तरह के हम डबल क्रोशिया बना लेंगे, टोटल 17। ये बन गई हमारी 3 नंबर की डबल क्रोशिया। इस बनाएंगे 4 नंबर की डबल क्रोशिया, देन 5, 6 डबल क्रोशिया बन गए हमारे। इसी तरह से हमें टोटल 17 बनाने हैं। तो मैं ये बना के मिलती हूँ। ये मैंने 17 डबल क्रोशिया बना लिया है अपने मैजिक रिंग में। ये मैजिक रिंग का ये छोड़ हम खींचेंगे। थोड़ा मैं सुई निकाल देती हूँ और दिखाती हूँ। ये हमारा मेन धागा है, इसे हम खींचेंगे तो ये अपनी रिंग स्टिचेस जितने चाहिए उसके हिसाब से बन जाएगी और छोटी बड़ी कर सकते हैं। ये देखिए कितनी छोटी रिंग हमारी बन गई। अगर रिंग बड़ी भी बन जाए तो इसमें हम एक बीट तो डालने ही वाले हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा पहला स्टिच था उसमें हम एक स्लिप स्टिच डाल देंगे। स्लिप स्टिच यानी ये हमें जॉइंट कर देना है, इसलिए इसे हमें स्लिप स्टिच मतलब डायरेक्टली निकाल ही लेना है। और इस धागे को हम काट लेंगे और जो हमारा मेन वाला धागा था उसे हम खींच लेंगे। ये बनके तैयार हो गई हमारी फर्स्ट रिंग, ये वाला मैजिक रिंग का धागा। तो हम ये 2 धागों को 2 गांठ लगा देंगे और बांध देंगे। अच्छे से 2 गांठ लगा ली है हमने और ये एक्स्ट्रा धागे पे हम काट देंगे। ये जो हमने एंड किया है स्टिच का वही हमारी फर्स्ट स्टिच कंसीडर होगी। उसमें से हम सुई को निकाल लेंगे। अब हमारा सेकेंड राउंड चालू होगा, जो है स्काई ब्लू कलर का। स्काई ब्लू कलर लेंगे हम, उंगली में फंसा लेंगे और से निकाल लेंगे। ये अपना धागा ऐसे ही रहने देंगे और पहले तो हम यहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इस तरह से। ये हमारी ब्लू रिंग रेडी थी, इसमें हमने ये स्काई ब्लू कलर का धागा लगा लिया है। अब एक चेन करने के बाद मैं एक चेन और करूँगी। यहाँ पे मैंने 2 टोटल चेन ले ली है। उसके बाद जो सेम स्टिच में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। सिंगल क्रोशिया मतलब क्या कि ये हमें डायरेक्टली सेम क्रोशिया में डाल देना है और
धागा निकाल लेना है और हमारी ये 2 स्टिच दिखाई दे रही है, ये दोनों में से इस तरह से हमें धागा निकाल लेना है। ये हो गया हमारा सिंगल क्रोशिया। फिर से दिखाती हूँ सिंगल क्रोशिया। ये 1 नंबर का सिंगल क्रोशिया था। अब दूसरे नंबर के रिंग में हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है। सिंगल क्रोशिया बनाने के लिए डायरेक्ट इस तरह एक और ये 2 सिंगल क्रोशिया मैंने कर लिए यहाँ पे। उसके बाद थर्ड चेन में हमें थर्ड चेन में सिंगल क्रोशिया करना है, एक ही। बाद में 2 सिंगल क्रोशिया, बाद में 1 सिंगल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट में 2 सिंगल क्रोशिया, डबल क्रोशिया काउंट करने हमें, ये 1 2 3 बार डबल क्रोशिया हुआ है। उसके बाद ये हमारा 3 बार 2 स्टिचेस वाला सिंगल क्रोशिया हुआ है, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे सिंगल क्रोशिया, 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, अब ये हमारा सेंटर आ गया है। यहाँ पे हम करेंगे हाफ डबल क्रोशिया। हाफ डबल क्रोशिया के लिए धागा टर्न ओवर करना है, रिंग में डालना है, धागा खींचना है और ये हमारे 3 लूप बन जाएंगे। इस तीनों लूप में से हमें एक ही धागा निकाल लेना है। इसके बाद हमें सेम प्रोसीजर इधर करनी है, पर हम स्टार्ट से लेंगे 2 सिंगल क्रोशिया, फिर से 1 सिंगल क्रोशिया, एक ही सिंगल क्रोशिया, बाद में 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर से 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, फिर 2 सिंगल क्रोशिया, फिर 1 सिंगल क्रोशिया, अभी हमारी राउंड ख़त्म हो गया। जो ये हमारा पहला स्टिच था उसमें हम स्लिप स्टिच डालेंगे, डायरेक्टली धागा खींच लेना है और इसी में से हमें निकाल लेना है और थोड़ा लंबा कर लेना है और हमें इसे काट लेना है और ये बन जाएगी हमारी दूसरा राउंड। इसे भी 2 गांठ लगा लेंगे और बचे हुए धागों को इसके बाद हम यूज़ करेंगे ये वाला ब्राउन धागा। पहले उंगली में फंसा लेंगे, जहाँ हमारा स्टिच ख़त्म हुआ है इस वाले में, वहीं पे हमारा ब्राउन धागा स्टार्ट हो जाएगा। कुछ इस तरह से हम निकाल लेंगे, एक स्टिच ले लेंगे और दूसरा चेन भी ले लेंगे। उसके बाद हम राउंड स्टार्ट कर देंगे। थर्ड राउंड स्टार्ट करने से सेम स्टिच पर
हमें सिंगल क्रोशिया कर लेना है। फिर सिंगल क्रोशिया। ऐसे हमें 3 सिंगल क्रोशिया करने हैं। 3 सिंगल क्रोशिया करने के बाद हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे। सॉरी, यहाँ पे हम 2 सिंगल क्रोशिया करेंगे सेम चेन पर, एक और ये 2। यहाँ पे 2 सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब हम करेंगे हाफ क्रोशिया। हाफ क्रोशिया यानी टर्न ओवर, स्टिच में से निकालें, धागा खींचे और तीनों में से हम धागा निकाल लेंगे। ऐसे हमें 3 हाफ डबल क्रोशिया करने हैं। ये एक हो गया, ये 2, और ये हमारे 1 2 3 हाफ डबल क्रोशिया हो गए। और हम करेंगे नेक्स्ट में 2 हाफ डबल क्रोशिया, एक और सेम स्टिच में दूसरा हाफ डबल क्रोशिया। इसके बाद करेंगे हम डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया के लिए टर्न ओवर, स्टिच में डालना है, धागा निकालना है। ये 3 रिंग बनेंगे, पहले 2 रिंग में से निकालना है और फिर टर्न ओवर करके बचे हुए 2 चेन में से निकालना है। ये बन गया हमारा डबल क्रोशिया। इस तरह के हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे। ये एक, ये 2 और ये 3। अब हम नेक्स्ट में 2 डबल क्रोशिया करेंगे सेम स्टिच में, 2 एक और सेम स्टिच में दूसरा डबल क्रोशिया कर लेते हैं। ये हो गया हमारा डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया। उसके बाद हमारा सेंटर आ चुका है। यहाँ पे हम करेंगे ट्रिपल क्रोशिया। अब ट्रिपल क्रोशिया के लिए क्या है, 2 बार टर्न ओवर करना है, स्टिच में से डालना है, धागा निकालना है और हमारे पास इस बार 4 रिंग होंगे, 4 स्टिचेस होंगे। पहले 2 में से एक धागा निकालेंगे, फिर 2 में से और फिर 2 में से। ऐसा 3 बार होगा, इसलिए इसे कहते हैं ट्रिपल क्रोशिया। ऐसे हमें 3 ट्रिपल क्रोशिया करने हैं ये सेम स्टिच पर। 1 2 सेम स्टिच में डालेंगे, धागा निकालेंगे, पहले 2 फिर 2 और फिर बचे हुए 2। अब ये लास्ट वाला यानी 3rd ट्रिपल क्रोशिया करेंगे हम। सॉरी, मैं भूल गई थी, ट्रिपल क्रोशिया है हमारा। ये एक, ये 2 राउंड, ये हमारे बीच में 3 ट्रिपल क्रोशिया बन गए। अब हम हमारा लेफ्ट साइड का राउंड करना स्टार्ट करेंगे। उसके लिए पहले करेंगे 2 डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया और ये 2 डबल क्रोशिया। सॉरी मेरा निकल गया। सेम स्टिच में डबल क्रोशिया, पहले 2 में से निकालेंगे, बाद में 2 में से निकालेंगे, ये डबल क्रोशिया। अब हम करेंगे 3 डबल क्रोशिया। नेक्स्ट ये एक डबल क्रोशिया, ये नेक्स्ट में और एक डबल क्रोशिया, नेक्स्ट में और एक डबल क्रोशिया। अब हम करेंगे नेक्स्ट स्टिच पर हाफ 2 हाफ डबल क्रोशिया। डबल क्रोशिया के लिए तीनों में से एक साथ निकालना होता है।
ये 2 हाफ डबल क्रोशिया हो गई। उसके बाद हम बनाएंगे नेक्स्ट तीनों स्टिच पर 3 मतलब एक एक हाफ डबल क्रोशिया। ये एक, ये नेक्स्ट पे 2 और उसके नेक्स्ट में 3 हाफ डबल क्रोशिया। उसके बाद आएगी सिंगल क्रोशिया की बारी। उसके लिए नो टर्न ओवर डायरेक्टली डालना होता है और इस तरह से निकालना होता है। ये सिंगल क्रोशिया, यहाँ पे एक ही स्टिच पे हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर हम बनाएंगे 3 सिंगल क्रोशिया। ये एक सिंगल क्रोशिया, ये 2 और ये हमारी लास्ट वाली 3 सिंगल क्रोशिया। अब हमारा जो स्टार्टिंग था उस पर हम स्लिप स्टिच डाल देंगे। स्लिप स्टिच यानी नो टर्न ओवर, नो इस तरह से लेके हमारा धागा खींच लेंगे और काट लेते हैं। और ये वाला हमारा धागा निकाल लेना है। सॉरी, एक धागा कट नहीं हुआ, एक धागा कट नहीं हुआ था। ये देखिए हमारा थर्ड राउंड भी बन के रेडी है। अब हमें इन 2 धागों को गांठ लगा लेनी है। तो ये रेडी है हमारा थर्ड राउंड। बचे हुए धागे काट लेंगे। अब जहाँ पे एंड हुआ वहीं से स्टार्ट। अब आएगी हमारी लाइट ग्रीन की बारी। हमने यहाँ पे क्रोशिया की नीडल निकाल ली है। ये हम अपना स्टार्ट कर देंगे और हम यहाँ पे 2 चेन बना लेंगे, 1 और 2। अब क्या हुआ, अब हमें 15 चेन पर हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। 15 चेन पर यहाँ तक आएगा, हमें हाफ डबल क्रोशिया बनाना है। पहला हाफ डबल क्रोशिया तो जहाँ हमने स्टार्ट किया है वहीं पे होगा। हाफ डबल क्रोशिया यानी क्या होता है, टर्न ओवर, देन रिंग में डालकर तीनों धागों में से हाफ डबल क्रोशिया। ऐसे हमें 15 टोटल हाफ डबल क्रोशिया निकालने हैं। ये 2 13 14 ये 15 हाफ डबल क्रोशिया बन गया है। अब हमारा सेंटर आ गया है। हम यहाँ पे नेक्स्ट 3 स्टिचेस पर 2 हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक ही स्टिच में 2 ऐसे, नेक्स्ट 3 में हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। सेम स्टिच में अगेन हाफ डबल क्रोशिया। ये एक स्टिच का काम हो गया। अब हमारा नेक्स्ट हाफ डबल क्रोशिया, सेम स्टिच पर दूसरा हाफ डबल क्रोशिया, नेक्स्ट स्टिच पर हाफ डबल क्रोशिया, और फिर हम नेक्स्ट लेफ़्ट साइड करेंगे और उसमें हम करेंगे सेम 15 हाफ डबल क्रोशिया। ये हमारा, मैंने लास्ट में भी 2 गांठ लगा के 4th राउंड कंप्लीट कर दिया। हाफ डबल क्रोशिया किए थे 15 और धागा खींच के मैंने यहाँ पे गांठ लगा दी। ये हमारा 4th राउंड भी कंप्लीट हो गया। अब अगर हम राखी के हिसाब से देखेंगे, अगर हम डार्क ग्रीन का बड़ा राउंड बनाएंगे तो हाथ में थोड़ा बड़ा दिखेगा। इससे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे,
यहाँ पे डार्क ग्रीन कलर के लिए करना है। ये डार्क ग्रीन कलर का हमें सिर्फ स्टिचेस लेने हैं, रिंग स्टिचेस, यानी सिर्फ हमें चैन बनानी है डार्क ग्रीन कलर की। चार, पाँच। तो मैंने ये चैन बना के रेडी कर लिया है। इस चैन को हम अपनी किनारे की चैन पर लगाएंगे, कुछ इस तरह के, मतलब ये चैन और ये चैन एक दूसरे पर मर्ज हो जाएंगे और हमें ये ऊपरी ग्रीन पार्ट बाहर से दिखाई देगा। इसको लगाने के लिए मैं इस टाइप का ग्लू यूज़ करूँगी। इंस्टेंट ग्लू होता है ये। इसके किनारों पर मैं ये वाला ग्लू लगा दूँगी। पहले मैं अपना स्टार्ट लगा देती हूँ। ये चैन है जो हमें दिखनी चाहिए, इस तरह से यहाँ पे लगाना स्टार्ट कर देंगे। ये चैन हमारी तरफ रहेगी जो हमें दिखेगी। थोड़ा स्टार्टिंग हार्ड होगा, बाकी हमें इजीली चिपकाते तो आएगा ही। ये देखिए, मैंने एक भाई की राखी और एक भाभी की राखी बना ली है। अब हम क्या करेंगे, मोर पंख के बीच में ऐसा हार्ट शेप बना होता है, तो वो हम स्काई ब्लू धागे से बनाएंगे। तो स्काई ब्लू धागा ले लेंगे, हम उसमें सुई पुरो लेंगे। ये मैंने सुई ले ली है, डबल धागा कर लूँगी यानी जल्दी हो जाएगा। एंड में मैं गांठ लगा दूंगी और ये हमारे पीछे की ओर से कहाँ, यहाँ पे बनाना है हमें। तो ये शेप से ये शेप तक बनाना है। तो मैं यहाँ से सुई निकालूंगी और इसमें डाल दूंगी अपने इनर सर्कल में। और सेम मैं पहला यहाँ का स्टिच बना लूँगी। तो यहाँ से मैं यहाँ पे सुई निकल के इधर मैं पहले इस तरह का ट्रायंगल बना लेती हूँ और बाद में ये ट्रायंगल हम फिलअप कर देंगे। फिर बाजू बाजू में स्टिचेस लगाएंगे। पीछे की तरफ हम इसे सिक्योर करते हुए काट लेंगे। स्टार्टिंग का धागा भी मैं काट देती हूँ। ये रेडी है हमारी राखी। इस तरह के 4 धागे लेके ऊपर से नीचे की ओर सुई डालेंगे और अपने ये धागे
इस तरह से निकाल लेंगे और हम इसे इस तरह से फिक्स कर लेंगे। अब ये हमारी भाई राखी बनके रेडी है। आप अपने भाई के कलाई पर बांध सकते हैं। भाई की राखी और ये रही भाभी की राखी। भाभी की राखी में थोड़ा सा लटकन है। कल मिलते हैं एक नई राखी के साथ। कल की राखी कुछ इस तरह की है। बाय।